Hello everyone, this is Trader Shivai. So welcome to the second video of this series. Before that, I want to make few announcements. So in the last video, we have got many requests in the comment section that we should start the course in English as well. Okay, so yes, we have heard it. We are going to release the same course in the English, although the videos will not be face to face, but the material will be same and you will be getting the entire course videos in English one by one. So we are going to release the English course parallelly with the Hindi course as well. अब बात करते हैं हम अपने ऑनगोइंग सीरीज की। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हमने ऑलरेडी ऑर्डर फ्लो का एक वीडियो कवर किया हुआ है, बट ऑर्डर फ्लो में हमारे पास और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो उसके लिए अंगद सर एक प्रॉपर वीडियो लेने वाले हैं जिसमें वो सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से हॉलिस्टिकली एक्सप्लेन करेंगे। बट आज के इस वीडियो में हम को चार्टिंग के बार स्टैटिस्टिक्स में जो सारे फीचर्स हैं उनको एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो एक बार हम फिर से अपना एक बार सिलेबस देख लेते हैं। ओके, तो अगर हम कोर्स को यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमने ऑर्डर फ्लो के फीचर्स समझे थे। आज के वीडियो में जैसा मैंने बताया बार स्टैटिस्टिक्स के सारे फीचर्स जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा डेल्टा बार्स का कॉन्सेप्ट है इसको हम ऑर्डर फ्लो के साथ एक बार फिर से कंबाइन करके अंगद सर के साथ समझेंगे और फिर हमारे बाकी के सारे वीडियोस आते जाएंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे और एक एक फीचर्स को ध्यान से समझते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने अपने चार्ट पे फुटप्रिंट टाइप का चार्ट लगाया हुआ है जिसको क्लस्टर चार्ट भी बोलते हैं। और अगर आपको बार स्टैटिस्टिक्स को लगाना है तो आपको एफएक्स स्टडी में जाना है, ऑर्डर फ्लो में जाना है और यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा ये बार स्टैटिस्टिक्स। राइट, सो ये बार स्टैटिस्टिक्स जब हम लगाते हैं तो इसके बाद यहाँ पे जो एरो दिखता है हमको, इसको अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे आपको एक गियर दिखेगा। जब गियर पे हम क्लिक करेंगे तो हमको ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब अगर हमको जो भी फीचर लगाना है बार स्टैटिस्टिक्स का उसको हमको सिंपली ऑन कर देना है और वो हमारे नीचे बार स्टैटिस्टिक्स में ऐड हो जाएगा। अगर किसी को ऑफ करना है तो वो ऑफ हो जाएगा। ये तो रही बेसिक्स भी होते हैं। अब आइए हम समझते हैं, एक एक फीचर को आराम से समझते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे न्यूट्रल कलर्स है, बाई कलर है, सेल कलर है और डेल्टा हाईलाइट कलर है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कलर्स का क्या मतलब है। सो देखिए, ऐसे मैट्रिक्स जो बाई और सेल को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, से फॉर एग्जांपल ट्रेड्स। देखिए, ट्रेड्स तो एक सिंपल नंबर है। ट्रेड्स में अगर हम केवल ट्रेड्स का डेटा देखेंगे तो उसमें हमको बाई और सेल का नहीं दिखेगा। बाई और सेल का हम अलग से देख सकते हैं, बट जैसे वॉल्यूम है फॉर एग्जांपल, तो वॉल्यूम 5000 है। उसको हम अगर सेग्रीगेट करेंगे तो ठीक है, हम बोल सकते हैं कि 3000 बाई वॉल्यूम है या 4000 सेल वॉल्यूम है और वॉट एवर। पर वॉल्यूम एक तरह का न्यूट्रल डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो भी डेटा न्यूट्रल होता है ये उससे रिलेटेड कलर है। से फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे ट्रेड्स को ऑन करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ट्रेड्स को ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि ट्रेड्स में कुछ हमको इस तरह से कलर दिख रहे हैं। अब एक बार हम फिर से सेटिंग में जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे न्यूट्रल कलर के केस में, देखिए यहाँ पे दो कलर हैं। तो ये जो पहला कलर है ये कम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा कलर है ये हैवी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। से फॉर एग्जांपल, मैं इसको करता हूं येलो और इसको मैं करता हूं रेड। अब आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाती है, जैसे ये 1.54 है तो ये येलो में है, बट जैसे जैसे क्वांटिटी हमारी बढ़ती जाती है ट्रेड्स की तो वहां पे रेडिशनेस बढ़ता जाता है। राइट, सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये 816 है और ये केवल और केवल येलो है। राइट, जैसे 1.7 के है ये थोड़ा ज्यादा रेड है। सो इस तरह से हमारे ये कलर्स चेंज होते जाते हैं। तो ये तो बात रही न्यूट्रल कलर्स की। तो न्यूट्रल कलर हमारे किस उस मैट्रिक्स में आएंगे, जैसे ट्रेड हो गया जिसमें हमारा बाई या सेल कुछ इन्वॉल्व नहीं है, या फॉर एग्जांपल वॉल्यूम हो गया। राइट, अब हम आते हैं बाय कलर्स में। तो फ्रेंड्स, बाय कलर्स में भी हमारे पास दो कलर है। अगर कम क्वांटिटी में बाय हुआ है तो हमारे पास इस तरह का कुछ कलर दिखेगा, और अगर ज्यादा क्वांटिटी में बाय हुआ है तो हमारे पास कुछ रेड दिखेगा, या उसको और ज्यादा क्लैरिटी के लिए हम उसको डार्क ग्रीन कर देते हैं। अब आइए हम देखते हैं अपने डेल्टा में। अब डेल्टा में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा डार्क ग्रीन कलर का आपको नंबर दिख रहा है 122.9 के। ये सबसे डार्क कलर है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। उसके बाद 90.23 के बाइंग हुई है। राइट, और आप देखेंगे कि हल्के जो कलर्स है उसमें बाइंग कम हुई है। तो ये तो हो गई डेल्टा में बाइंग कलर्स की। अब अगर हम सेलिंग कलर्स की बात करें तो यहाँ पे फिर से हमारे पास सेल कलर्स के लिए, तो सेल कलर्स में अगर हम इसको कर दे डार्क रेड,
तो अब यहाँ पे आपको फिर से देखेंगे डेल्टा में, जैसे यहाँ पे अब आप देखिए कि 471K, राइट। यहाँ पे आपको 47 -4, क्योंकि ये सेल कलर है और ये हमारा क्या कलर था, ये हमारा बाई कलर था, ये हमारा सेल कलर है। उसके बाद -32608K, राइट। सो इस तरह से आपको यहाँ पे ये कुछ कलर्स देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद ये चौथे कलर का जो ऑप्शन आता है ये होता है डेल्टा हाइलाइट्स कलर। सो ये डेल्टा हाइलाइट कलर क्या है, ये हमारे नीचे जो 3 फिल्टर लगे हुए हैं उससे रिलेटेड है। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। सो नाउ फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेड्स का। सो अगर आप ट्रेड्स देखेंगे तो ये इंडियन मार्केट के केस में ज्यादा यूजफुल नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ कि अलग अलग जो एक्सचेंजेस होते हैं वहां से जो डेटा का फॉर्मेट आता है वो अलग अलग तरीके से आता है, राइट। सो कहीं पे हमको डेटा मिलता है जो कि टिक बेस्ड होता है और कहीं पे हमको जो डेटा मिलता है वो ट्रेड बेस्ड होता है, राइट। सो इंडियन मार्केट के केस में या एमसीएक्स के केस में एनएसई, बीएसई या इवन फॉरेक्स मार्केट के केस में जो ओवांडा एक्सचेंज है वहां से जो डेटा हमको मिलता है वो सारा डेटा टिक बेस्ड होता है, तो वहां से हमको ट्रेड्स का आइडिया नहीं मिल पाता है। बट कुछ एक्सचेंजेस ऐसे भी हैं जिनके डेटा पॉइंट्स में ट्रेड्स का डेटा भी रहता है। से फॉर एग्जांपल यूएस मार्केट के केस में सारे एक्सचेंजेस, सीएमई हो गया, सीबॉट हो गया, नाइमेक्स हो गया, कॉमेक्स हो गया, या यूएस इक्विटी का जो डेटा हमारा आता है, एंड इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी, तो ये जो सारे एक्सचेंजेस होते हैं यहाँ से हमको ट्रेड्स का डेटा आता है, राइट। सो इंडियन मार्केट के केस में ये फीचर यूजफुल ज्यादा नहीं है। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड्स हो गया, मैक्स ट्रेड, मिन ट्रेड, बाई ट्रेड, मैक्स बाई ट्रेड, मिन बाई ट्रेड, सेल, मैक्स सेल ट्रेड एंड मिन सेल ट्रेड, यहाँ से ये सारे जो ऑप्शन है ये हमारे ज्यादा काम के नहीं है। बट क्या हम इसको नहीं समझेंगे? बिल्कुल, हम इसको समझते हैं एक बार और इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले मैं और सारे ऑप्शंस को ऑफ करता हूं और ट्रेड्स वाले ऑप्शंस लगाता हूं। यहां पे हमने लगाया है मैक्स ट्रेड, मिन ट्रेड, मैक्स बाय ट्रेड, मिन बाय ट्रेड एंड मैक्स सेल ट्रेड और मिन सेल ट्रेड, ये ऑप्शंस हमने लगा लिए हैं। अब हम फुटप्रिंट चार्ट की सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, कॉलम को हम डबल करेंगे और यहाँ पे देखिए ट्रेड्स से फॉर एग्जांपल मुझे बाय ट्रेड देखनी है और मुझे सेल ट्रेड भी देखनी है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल के लिए जो मैक्सिमम बाई ट्रेड क्या है वो 433 है। इस पूरे कैंडल में जो मैक्सिमम बाई ट्रेड है वो 433 है और मैक्सिमम सेल ट्रेड क्या है 396 है। तो यहाँ पे आपको सेम चीज दिखेगा, 433 मैक्सिमम बाई ट्रेड एंड मैक्सिमम सेल ट्रेड आपको दिखेगा 396, राइट। अब यहाँ पे अगर आपको देखना है मैक्स ट्रेड और मिन ट्रेड, तो मैक्स ट्रेड मतलब सबसे ज्यादा ट्रेड की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, इसको ट्रेड्स में भी अगर आप देखो, अगर आप इसको ट्रेड्स लगा लो यहां से, तो बाई ट्रेड की जगह हम क्या करेंगे, केवल ट्रेड डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस केस में आपको मैक्स ट्रेड क्या दिखेगा, 829, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। इसके बाद ये क्या दिखा रहा है, मिन ट्रेड। तो मिन ट्रेड क्या है, देखिए 829 तो मैक्स ट्रेड है और 6 क्या है, मिनिमम ट्रेड है। सो वो डेटा पॉइंट आपको दिखा रहा है। तो आप कुछ इस तरह से ये सारे डेटा पॉइंट्स को बार स्टैटिस्टिक्स या फुटप्रिंट चार्ट में भी देख सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रेड्स का जो यूज होता है वो हम कई तरीके से कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर कोई एक ऑर्डर, सिंगल ट्रेड का ऑर्डर लगाया है और उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, तो आप एक अनुमान लगा सकते हो कि हो सकता है कि ये किसी बड़े इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर हो, राइट। सो उस केस में आप वहां पे देखोगे कि ट्रेड्स के नंबर क्या है और वहां पे वॉल्यूम क्या है, तो इसको आप अलग अलग तरीके से एनालाइज कर सकते हो। बट जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे ये इंडियन मार्केट के केस में ये फीचर हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है। तो अब हम ये सारे ऑप्शंस को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वॉल्यूम से। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हो मैंने अभी यहाँ पे वॉल्यूम के सारे पैरामीटर्स लगा लिए हैं। अब हम फिर से यहाँ पे जाएंगे फुटप्रिंट चार्ट में और फुटप्रिंट चार्ट में हम फिर से यहाँ पे अपने कॉलम्स में इस बार हम ट्रेड्स की बजाय वॉल्यूम डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसमें बाई वॉल्यूम डाल दिया और इसमें मैंने डाल दिया सेल वॉल्यूम। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं। सो इस कैंडल के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मैक्स बाई वॉल्यूम है, मैक्स बाई वॉल्यूम कितना है, 246 के। यहाँ पे देखिए आप 246.3 के दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, मैक्स वॉल्यूम बाय, ठीक है।
और मिनिमम वॉल्यूम बाई कितना है, मिनिमम वॉल्यूम बाई है 4.98 के, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा ऑलमोस्ट 5K के बराबर। ठीक है, सेम चीज अगर आप सेल में जाओगे तो मैक्सिमम सेल वॉल्यूम कितना है, मैक्सिमम सेल वॉल्यूम है 366 के, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा 365.85 के मैक्सिमम सेल वॉल्यूम। और मिनिमम वॉल्यूम सेल कितना है यहाँ पे 20.38 के, सो यहाँ पे आप देखेंगे 20 के, राइट। सो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे वॉल्यूम को भी एनालाइज कर सकते हो। आपको मैक्स वॉल्यूम सेल कितना है, मिन वॉल्यूम सेल कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल बाई वॉल्यूम कितना है, टोटल सेल वॉल्यूम कितना है। सो टोटल बाई वॉल्यूम क्या होगा, ये सारे ऑर्डर्स का ऐड, सारे बाई ऑर्डर्स का ऐड, और टोटल सेल वॉल्यूम क्या होगा, ये सारे सेल ऑर्डर्स का एडिशन, राइट। सो इस तरह से, कुछ इस तरह से आप ये सारे ऑप्शंस को यहाँ पे समझ सकते हो। अब हम यहाँ से आते हैं, यहाँ से कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेल्टा क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सबसे पहले डेल्टा को ऑन करता हूँ, मैक्स डेल्टा ऑन करता हूँ, मिन डेल्टा ऑन करता हूँ, क्यूमुलेटिव ऑन करता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे कॉट हाई और कॉट लो में। सो पहले आइए समझते हैं डेल्टा के बारे में। सो फ्रेंड डेल्टा क्या होता है, डेल्टा बाई और सेल ऑर्डर के बीच का डिफरेंस होता है। मतलब मार्केट बाई और मार्केट सेल ऑर्डर के बीच का जो भी डिफरेंस होता है, ये आपको यहाँ पे डेल्टा में दिखेगा। इसकी जो कलर कोडिंग है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। अगर आपको बाय कलर्स को हाईलाइट करना है या आपको सेल कलर को हाईलाइट करना है या जो भी कलर में रखना है, आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैक्स डेल्टा और मिन डेल्टा का कुछ इंपॉर्टेंस होता है। मैक्स डेल्टा और मिन डेल्टा के लिए हमारे पास एक फिल्टर भी है। सो वो फिल्टर हमारे पास यहाँ पर है डेल्टा थ्रेशोल्ड में। ये क्या होता है इसको भी मैं अभी एक साथ समझा देता हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है कि जब कोई कैंडल फॉर्मेशन होता है तो उसके साथ साथ उसमें डेल्टा भी चेंज होता रहता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई बुलिश कैंडल बन रही है तो हमारे पास जाहिर सी बात है, एक नेचुरल सी बात है कि उसमें बायर्स आएंगे तभी वो प्राइस को ऊपर ले जाएंगे और बुलिश कैंडल बनाएंगे। बट क्या होता है कि जैसे जैसे कैंडल बनती है तो डेल्टा तो हमारा बनता है, बट कैंडल फॉर्म होने के थोड़ी देर के बाद डेल्टा हमारा ग्रीन से, या उस पे ऊपर एक विक आ जाएगी, या वो ग्रीन से रेड बन जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपके जो बायर्स थे उनका सारा कंट्रोल अभी उस कैंडल में खत्म हो गया है। तो पहले तो बहुत सारे बायर्स आए, उन्होंने कैंडल का प्राइस ऊपर लेके गए, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई। बट अभी अगर आप डेल्टा देखेंगे उसका, तो उसका डेल्टा या तो ऊपर से एक बहुत बड़ी सी विक होगी या वो रेड हो गया होगा। इसका मतलब है कि अभी उसमें बायर्स का कंट्रोल खत्म हो गया। ये सेम चीज सेलिंग के केस में भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे बात क्या है, जैसे अगर आप किसी कैंडल का देखोगे मैक्स डेल्टा, समझो बुलिश कैंडल है और उसने मैक्सिमम डेल्टा बनाया, सपोज उसने 0 से 1000 का डेल्टा बनाया मैक्सिमम। अब अगर डेल्टा कैंडल का क्लोज भी 1000 के आसपास है, इसका मतलब है कि अभी भी बायर्स का कंट्रोल उस कैंडल में है, राइट। बट अगर समझो 1000 मैक्स डेल्टा तो गया, बट जब क्लोज हुआ तो वो 100 डेल्टा हुआ। तो इसका मतलब है कि 900 बायर्स अभी क्या है, उनका कंट्रोल खत्म हो गया है। सो आप इस तरह से कुछ यहाँ पे मैक्स डेल्टा और डेल्टा को इंटरप्रेट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास एक फिल्टर है, ये फिल्टर के बारे में बता देता हूं तो कैसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप समझो आपने डेल्टा थ्रेशोल्ड रखा 90%, ठीक है। इसका मतलब है कि डेल्टा थ्रेशोल्ड का 90% का मतलब क्या है कि देखिए हर एक कैंडल के लिए ध्यान से समझिएगा, हर एक कैंडल के लिए जो डेल्टा है और जो मैक्स डेल्टा है, अगर हमारा डेल्टा मैक्स डेल्टा का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारा डेल्टा मैक्स डेल्टा का 90% या अबव है, इसका मतलब है कि बायर्स या सेलर्स का कंट्रोल अभी भी उस पर बरकरार है, राइट। तो अगर हम इसको स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, एक बार हम इसको स्विच ऑन करते हैं, तो अब आप देखिए यहाँ पे, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कलर्स दिखेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखिए 122.88 के एंड 122.9 के, मतलब यहाँ पे डेल्टा और मैक्स डेल्टा के बीच का डिफरेंस बहुत ही कम है, राइट। सो एक बार इसकी कलर सेटिंग को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इसके कलर को क्या किया हुआ है, ब्लू, और इसको कर देते हैं ब्लैक।
ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो कलर कोडिंग है ये दोनों के लिए है, मतलब बाई और सेल दोनों ऑर्डर के लिए है। तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं। देखिए मैक्स डेल्टा के केस में आपको क्या दिखेगा, मैक्स डेल्टा के केस में ये मैक्सिमम डेल्टा है और डेल्टा की क्लोजिंग भी इसी के आसपास हुई। ठीक है। और जब हमारा नेगेटिव डेल्टा है तो नेगेटिव डेल्टा के केस में आप देखिए मिनिमम डेल्टा हमारा कितना गया है, -338.53 के, और उसके 90% की रेंज में ही हमारे डेल्टा की क्लोजिंग हुई है। राइट। सो इसीलिए ये सारे आपको नंबर्स किस में दिख रहे हैं, ब्लैक में दिख रहे हैं, और ये सारे नंबर्स आपको ग्रीन में दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी जो कलर सेटिंग है, मैंने बताया था ये आपकी कलर सेटिंग है, जो मैं थोड़ी देर में मैंने बोला था एक्सप्लेन करूंगा। सो दिस इज द कलर सेटिंग एंड आई होप आप इस फिल्टर का मतलब समझ गए होंगे। राइट। सो ये मैक्सिमम डेल्टा और मिनिमम डेल्टा का एक बहुत ही अच्छा फिल्टर है। आप इसमें कोई भी वैल्यू 90%, 95%, एक हाई वैल्यू डाल के आप इसको देख सकते हो और आपको इससे पता रहेगा कि बायर्स का या सेलर्स का कंट्रोल है या नहीं है। तो ये तो हो गया डेल्टा, मैक्स डेल्टा और मिन डेल्टा। क्यूमुलेटिव डेल्टा को आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि क्यूमुलेटिव डेल्टा दिन से स्टार्ट होता है और पिछली सारी कैंडल्स को हम एक एक करके ऐड करते जाते हैं और वहां से हमारा क्यूमुलेटिव डेल्टा फॉर्म होता है। सो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दिस इज कॉल्ड कॉट हाई एंड कॉट लो। सो फ्रेंड्स आइए समझते हैं कि कॉट हाई और कॉट लो होता क्या है और इसको हम ट्रेडिंग में किस तरह से यूज कर सकते हैं। राइट। सो देखिए एक ये कैंडल है हमारे पास जो फॉर्म हुई है, और ये कैंडल कैसे फॉर्म हुई होगी, देखिए इसका एक ओपन है, फिर इसकी कुछ जर्नी रही होगी, इसने एक लो बनाया होगा, फिर इसने एक हाई बनाया होगा और यहाँ पे इसने एक क्लोज दिया। अब देखिए एक नेचुरल सी बात है कि अगर कैंडल का प्राइस ऊपर जा रहा है तो डेल्टा भी ऊपर जाना चाहिए, मतलब अगर डेल्टा ऊपर जा रहा है एंड वाइस वर्सा, दिस इज कि अगर डेल्टा ऊपर जा रहा है तो कैंडल का प्राइस भी ऊपर जाना चाहिए, और डेल्टा नीचे जा रहा है तो कैंडल का प्राइस भी नीचे जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट बायर्स और मार्केट सेलर्स उसी तरह से एक्ट करेंगे, वही प्राइसेस को मूव करते हैं। ऑफ कोर्स आई नो कि ऐसा हमेशा नहीं होता, बट ये एक आइडियल सिचुएशन है। तो अब आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे ए से ओपन की शुरुआत हुई थी, ये ए से बी गया होगा, और समझो उस समय फिर इसका डेल्टा 17 हुआ होगा, एक हाइपोथेटिकल नंबर मानते हैं। ये फिर से वापस इसने लो बनाया और उस समय इसका डेल्टा 10 हुआ होगा, फिर से इसने एक थोड़ा हाई बनाया, फिर इसका डेल्टा 20 हुआ होगा, फिर थोड़ा ये नीचे आया, इसका डेल्टा 15 हुआ होगा, फिर इसने इस लेवल को क्रॉस करके एक हाई लगाया और इसका डेल्टा 25 हुआ होगा, और ये फिर वापस आके 20 के लेवल पे क्लोज हो गया। ठीक है। ये एक कैंडल का फॉर्मेशन है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैंडल में प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, और उसके हिसाब से जिस तरह से प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमारा डेल्टा भी ऊपर जा रहा है, अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो हमारा डेल्टा भी नीचे जा रहा है। सो दिस इज अ नॉर्मल केस सिनेरियो। अब क्या होता है, अब आपको कैलकुलेट करना है कि कॉट हाई और कॉट लो कैसे होता है, कितना होता है। देखिए कॉट लो का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एट एल टी पी माइनस डेल्टा एट लो, मतलब उस समय जो कैंडल ने लो बनाया होगा किसी भी पर्टिकुलर टाइप पे, जब ये कैंडल फॉर्म हो रही है तो इसका कॉट हाई और कॉट लो की वैल्यू बार बार चेंज होती जाएगी, हर इंस्टेंट पे चेंज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा एट एलटीपी भी चेंज हो रहा है, और उस एलटीपी पे जो भी लो बना होगा, राइट, उस लो को लेंगे हम। तो यहाँ पे अगर कॉट लो की वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा एट एलटीपी, तो डेल्टा एट एलटीपी तो बार बार चेंज होता रहेगा, बट डेल्टा एट सी जो एक लो ऑलरेडी बन चुका है उसकी कुछ वैल्यू फिक्स होगी। तो कॉट लो की यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, डेल्टा एट एलटीपी। तो समझो ये ऐसे ट्रैवल करके इस समय यहाँ पे प्राइस है और इस समय हमारा जो डेल्टा है वो 13 है, तो यहाँ पे कॉट लो क्या होगा, 13 माइनस 10 मतलब 3 होगा। देखिए कॉट लो की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। और कॉट हाई, कॉट हाई क्या होगा, डेल्टा एट एलटीपी, तो डेल्टा एट एलटीपी क्या है, 13 माइनस डेल्टा एट हाई, तो इस समय हाई क्या है, इस समय हाई हमारा है पॉइंट बी। राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, 13 माइनस 17 यानी -4। तो देखिए यहाँ पे कॉट हाई की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव, कॉट लो की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव, एंड दिस इज द जनरल थिंग। ओके, ये एक जनरल ट्रेंड होता है। फिर से हम देखते हैं, जैसे अभी तो हमारा प्राइस यहाँ पे था, अब ये प्राइस आगे से बढ़ता हुआ ऐसे कुछ आ गया और इसने एक नया हाई बनाया। देखिए यहाँ पे जो हाई था हमारा बी था और ये सी पॉइंट था, अब इसने एक नया हाई बनाया डी, और ये वापस यहाँ पे एल टी पी, यहाँ हमारा इस समय एल टी पी है, तो इस समय हमारा कॉट हाई और कॉट लो क्या होगा, चूंकि यहाँ पे बी से प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पे डेल्टा हमने 20 लिया थोड़ा सा बढ़ा के, तो कॉट लो क्या होगा, फिर अगेन सेम फॉर्मूला, डेल्टा एट एलटीपी, एलटीपी पे डेल्टा क्या है 15 माइनस डेल्टा एट सी, क्योंकि अभी भी लो तो हमारा सी ही है ना,
तो क्या होगा 15 माइनस 10 5। यहाँ पे फिर से आप देखिए कॉट लो पॉजिटिव है, और कॉट है यहाँ पे क्या है डेल्टा एट एल टी पी माइनस डेल्टा एट डी, क्योंकि अभी हमारा जो हाई है वो डी बन गया है, राइट। सो यहाँ पे 15 माइनस 20 यानी -5, तो ये हमारा कॉट हाई है, और यहाँ पे फिर से आप देखोगे कॉट हाई नेगेटिव है। तो जनरली आप देखोगे, जनरली जो कॉट लो होता है वो पॉजिटिव होता है और कॉट हाई वो नेगेटिव होता है, ठीक है। दिस इज जनरल थिंग। अब क्या होता है कि अगर अप मूव है, अगर अप मूव चल रहा है, तो उस समय हम एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि कॉट लो क्या होता है पॉजिटिव होता है जनरली, तो अप मूव में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कॉट लो पॉजिटिव बना रहे, ठीक है। और डाउन मूव में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉट हाई नेगेटिव बना रहे। लेकिन क्या ये आइडियल केस हमेशा होगा? ऐसा नहीं होगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब मार्केट रिवर्स करने वाला होता है, उस समय आपको कॉट एक इंडिकेशन देता है, वहां पे आपको ट्रैप्ड बायर या ट्रैप्ड सेलर मिलते हैं। तो वो कैसे मिलते हैं, आइए उसको समझते हैं। देखिए यहां पे क्या है कि अगर बॉटम में, अगर मार्केट नीचे जा रहा है और उस समय आपको नेगेटिव कॉट वैल्यू का कुछ दिख रहा है, नेगेटिव कॉट वैल्यू दिख रही है, तो वहां पे एक इंडिकेशन हो सकता है, मेरे वर्ड्स को मार्क करिएगा, हो सकता है। देयर इज नो सर्टेनिटी, कोई सर्टेनिटी नहीं होती ट्रेडिंग में, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऑल ऑफ यू नो। सो वहां पे यू नो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहां पर ट्रैप्ड सेलर हैं, ठीक है। अगर बॉटम में आपका कॉट लो जो कि जनरली पॉजिटिव रहता है, लेकिन अगर वो नेगेटिव होता है, तो आप समझोगे कि वहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है, मतलब वहां पे एक बॉटम बन सकता है, राइट। उसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और वहां पे आपका कॉट हाई पॉजिटिव मिलता है, तो आप समझ सकते हो कि वहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो इसका लॉजिक क्या है, राइट, इसका लॉजिक क्या है, लेकिन देखिए मैं समझाता हूं इसका लॉजिक। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे आप समझो कि मार्केट ए से बी गया था और ये सी आया। अब जब ये सी पे आ गया तो देखो बहुत सारे सेलर्स आ रहे हैं, नीचे प्राइस को ले जा रहे हैं, तो आप समझो कि ये -100 है इस समय, डेल्टा सी पे -100 है, ठीक है। बट अब क्या हुआ कि अगर मार्केट, ये देखो प्राइस तो ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन सेलर्स मान नहीं रहे हैं, सेलर्स अभी भी सेल किए जा रहे हैं। तो अगर सेलर्स अभी भी सेल किए जा रहे हैं, तो अभी सेलर्स का जो नंबर है वो क्या हो गया, बढ़ गया, -200 हो गया, लेकिन प्राइस किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले तो इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हो सकता है यहाँ पे कोई लिमिट बायर बैठा हो जो ये सारे सेलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा हो। सो दैट इज वन एक्सप्लेनेशन। बट सेकेंड एक्सप्लेनेशन है कि देखो यहाँ पे जो ट्रैप्ड सेलर है वो कैसे हैं, देखो कॉट लो क्या होगा, डेल्टा एट एलटीपी। एलटीपी पे डेल्टा क्या है, डेल्टा नेगेटिव में बढ़ रहा है, मतलब बहुत सारे सेलर्स आते जा रहे हैं अभी भी। तो डेल्टा एट एलटीपी कितना है, -200, और डेल्टा एट सी कितना है, -100। जब आप इसको घटाओगे तो आपको कॉट लो क्या आएगा, -100। तो आप एक अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, क्योंकि प्राइस तो ऊपर जा रहा है और सेलर्स मान नहीं रहे, सेलर्स आ रहे हैं और प्राइस ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि ये सारे सेलर्स अभी ट्रैप हो सकते हैं। ऑलराइट, एंड सेम केस आप बायर्स के केस में समझ सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉट हाई और कॉट लो को कैसे देखना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स आते हैं हमारे पास, डेल्टा बाय वॉल्यूम, सीवीडी बाय वॉल्यूम यानी क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेटा बाय वॉल्यूम, एंड डेल्टा परसेंट, राइट। अभी देखिए डेल्टा बाय वॉल्यूम और डेल्टा परसेंट में कुछ खास अंतर नहीं है, ये सेम चीज को एक रेशियो में देता है, डेल्टा बाय वॉल्यूम इज जस्ट अ रेशियो, एंड डेल्टा परसेंटेज क्या दे देता है, उसी चीज को परसेंट में कन्वर्ट करके दे देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये कॉन्सेप्ट अगर हम समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली ऑक्शन मार्केट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, अगर किसी कैंडल में डेल्टा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वॉल्यूम उस हिसाब से नहीं बढ़ता है, मतलब कुछ ट्रेडर्स हैं जो सेल करना चाहते हैं या जो बाय करना चाहते हैं, एंड वो बहुत जोर लगा के बाय या सेल करना चाहते हैं, बट समझो सेलर्स हैं, वो सेल करना चाहते हैं, बट वहां पे वॉल्यूम नहीं आ रहा, मतलब वहां पे ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन नहीं है। कुछ ट्रेडर्स आए, वो बेचना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा बेचना चाह रहे हैं, बट बाकी ट्रेडर्स को उस प्राइस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि वो सारे ट्रेडर्स अब ट्रैप हो सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आपको डेल्टा बाय वॉल्यूम की वैल्यू बहुत ज्यादा दिखे, राइट, सो डेल्टा बहुत अचानक से बढ़ गया है बट वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ट्रेडर्स
पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते, बट कुछ लोग आए वो बेच दिए, वो बेचना चाहते हैं, बट बाकी जो ओवरऑल लोग हैं, ओवरऑल जो ट्रेडर्स है, वो वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो भी सेलर्स आए हैं वो ट्रैप हो जाए और मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाए, या बायर्स के केस में जो बायर्स आए हैं वो वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाए, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है तो वहां पे पार्टिसिपेशन नहीं है। तो सेम चीज आप देख सकते हो सीवीडी बाय वॉल्यूम के केस में, आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो, आपको अच्छे रिजल्ट्स इसमें दिखते हैं। तो जहां पे डेल्टा बाय वॉल्यूम की वैल्यू हाई होती है वहां पे आपको रिवर्सल के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आ सकता है कि मैं कितना लूं वैल्यू, डेल्टा बाय वॉल्यूम का कितना वैल्यू लूं? तो फ्रेंड्स इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता है, ये टाइम फ्रेम के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये स्टॉक के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये आप एक बार कोई भी स्टॉक लीजिए और डेल्टा बाय वॉल्यूम को आप एक्सप्लोर करिए। अगर आपको बहुत हाई वैल्यू दिखती है तो आप देखेंगे कि वहां से एक रिवर्सल के काफी अच्छे चांसेस होते हैं, राइट। सो ये तो हो गया डेल्टा बाय वॉल्यूम, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम। डेल्टा बाय वॉल्यूम को भी आप एक बार इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, और डेल्टा परसेंटेज सेम है, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ और फीचर्स पे, पीओसी, वीवैप, बाय वीवैप और सेल वीवैप। अब इसमें भी लोगों को डाउट रहता है। देखिए वीवैप क्या है? वीवैप होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो हर कैंडल के हिसाब से जो उस कैंडल का वीवैप होगा वहां पे, वो हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। वो आपको यहाँ पे बार स्टेटिस्टिक्स में दिखेगा। पीओसी क्या होता है? किसी भी कैंडल के लिए जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है वो उसका पीओसी होता है, और वो यहाँ आपको बार स्टेटिस्टिक्स में दिखेगा। अब यहाँ पे बाय वीवैप और सेल वीवैप क्या है? फ्रेंड्स देखिए, अगर आप टोटल वॉल्यूम को लेंगे और उसका वेटेड एवरेज प्राइस निकालेंगे तो वो वीवैप मिलेगा। लेकिन अगर आप केवल मार्केट बाय ऑर्डर्स ले रहे हो, ठीक है, मार्केट बाय ऑर्डर्स का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस अगर आप निकाल रहे हो तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? बाय वीवैप। और अगर मार्केट सेल ऑर्डर्स का केवल अगर आप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकाल रहे हो तो आपको वहां पे मिलेगा सेल वीवैप। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गए होंगे, बाय वीवैप, सेल वीवैप, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें मुझे बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट आपको पता है क्या होता है? फ्रेंड्स ओआई चेंज हर एक कैंडल के हिसाब से हमने दिया है, मतलब इस कैंडल पे ओआई चेंज क्या था, फिर इस कैंडल पे ओआई चेंज क्या था, फिर इस कैंडल पे, तो ये ओआई चेंज है। बट ओआई डे चेंज क्या है? इसको आप समझ सकते हो एज अ क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा, मतलब कैंडल के शुरू में क्या ओआई चेंज आया और उसके बाद जैसे जैसे ओआई चेंज आता जाता है उसको हम उसी तरह से एडजस्ट करते जाते हैं, प्लस या माइनस। तो ये हो गया पूरे दिन भर का ओआई चेंज का ये एक डेटा बना के रखता है। एंड दिस इज ओआई परसेंटेज चेंज, कि पिछले कैंडल के हिसाब से ओआई परसेंटेज में कितना चेंज आया। और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, डे प्राइस चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमने ये वाला फीचर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है डेल्टा थ्रेशोल्ड का। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इन दोनों फीचर्स की। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे डेल्टा लगाते हैं, मैक्स डेल्टा और मिन डेल्टा भी लगाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मैक्स मिड डेल्टा थ्रेशोल्ड क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक नंबर डाल सकते हो, ठीक है। अब अगर मैक्स डेल्टा या मिन डेल्टा, देखिए यहाँ पे माइनस जरूरी नहीं है, आपको केवल एब्सोल्यूट नंबर देखना है। तो यहाँ पे अगर मैक्स डेल्टा या मिन डेल्टा की जो वैल्यू है अगर उससे ज्यादा होगी, मैक्स डेल्टा के केस में उससे ज्यादा होगी और मिन डेल्टा के केस में अगर उससे कम होगी, तभी वो हाईलाइट होगी, ठीक है। अदरवाइज वो आपको नहीं दिखेगी। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 28.23 थाउजेंड है मैक्स डेल्टा, और यहाँ पे -50.53 थाउजेंड है मिन डेल्टा। अब मैं इसको स्विच ऑन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 9000 करता हूँ, और जैसे ही मैं इसको 90,000 करूंगा, देखिए इसका कलर चला गया, मतलब अब ये किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे जो मैक्स डेल्टा का वैल्यू चाहिए वो 90,000 से ऊपर वाला चाहिए, बट यहाँ पे तो इसका कलर नहीं है, तो ये मुझे नहीं दिखेगा। अब अगर मैंने इसको 9000 किया तो आप देखो ये आपको कलर यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। सेम केस अगर मैं इसको 90,000 से मैं 9 लाख करता हूं तो आप देखो यहाँ पे ये नेगेटिव वाले जो बड़े बड़े नंबर से ये भी अभी नहीं दिख रहे हैं, राइट। सो डेल्टा मैट्रिक्स लगाने से क्या होगा कि वो सारे कलरलेस हो जाएंगे जो इस थ्रेशोल्ड से कम होंगे। तो फिर उस केस में आपको केवल वही देखने हैं जो उस वैल्यू से ऊपर होंगे,
राइट। सो अगर अब जैसे हम इस केस में यहाँ पे देखें तो हमको ये सारा नहीं देखना है, हमको अभी केवल देखना है 338.53 के, 174 के, 220 के, 471 के। दिस इज द केस ऑफ मिनिमम डेल्टा। मैक्स डेल्टा के केस में भी हमको क्या देखना है, 122 के, 90 के। क्यों? क्योंकि हमने जो अपना फिल्टर लगाया है वो किसके ऊपर लगाया है, हमने फिल्टर लगाया है 90,000 के ऊपर। तो 90,000 से ऊपर वाली वैल्यू ही हमको हाईलाइट होगी, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, व्हाइट हो जाएंगी, राइट। अब दूसरा केस आता है हमारा डेल्टा परसेंटेज थ्रेशोल्ड का। सो ये बहुत ही सिंपल है। डेल्टा परसेंट यहाँ पे ये है हमारा, इसका हम थ्रेशोल्ड हमने सेट किया है, समझो हमने 33% सेट किया है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो देखिए हमारा ये वैल्यू ऑन हो गया, बाकी सारी हमको हाईलाइट नहीं हो रही हैं। सो आई होप आपको बार स्टेटिस्टिक के जो फीचर्स कॉम्प्लेक्स लगते थे अभी तक, आपको ये ठीक से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से कवर करने की कोशिश करेंगे। सो ये तो रही बात एक। अब अगर आपको इस तरह के बहुत सारे फीचर हैं और भी आपको ज्यादा लर्न करना है, तो माइक वोल्टोज के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में माइक वोल्टोज ने एक वीडियो सीरीज में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक हम जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।